नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत आतंकवाद को लेकर लगातार वैश्विक एकजुटता की मांग करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो निर्दोषों की जान लेते हैं वे किसी धर्म, सीमा या विचारधारा के नहीं होते। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुआ हमला अब तक की सबसे नृशंस घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई घायल हो गए। हमलावरों ने यात्रियों को निशाना बनाकर सीधा हमला किया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियां पूर्व नियोजित आतंकी कार्रवाई मान रही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी एक पाक समर्थित आतंकी संगठन पर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी का ये बयान न केवल भारत की पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि आतंकवाद अब किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि वैश्विक मानवाधिकार संकट बन चुका है। मोदी ने कहा कि जब निर्दोष लोगों को धार्मिक यात्राओं के दौरान निशाना बनाया जाता है तो वह पूरी मानवता के खिलाफ अपराध होता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रणनीति बनानी होगी और डबल स्टैंडर्ड दोहरी नीति को खत्म करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह सीधा इशारा चीन और पाकिस्तान की भूमिका की ओर था, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र में आतंकी संगठनों को बचाने की कोशिशों को लेकर। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सुरक्षा और विकास की साझेदारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हो। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी के इस भाषण को भारत की वैश्विक कूटनीति में मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। भारत अब केवल पीड़ित देश नहीं बल्कि एक वैश्विक समाधानकर्ता के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत हमेशा शांति, सह-अस्तित्व और संवाद का पक्षधर रहा है, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो भारत दृढ़ और निर्णायक कदमों में विश्वास करता है। ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भी इस हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जताई। हालांकि चीन का रवैया फिर से तुलनात्मक रूप से नरम और अस्पष्ट देखा गया। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।